हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चों की दिवाली जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही होगी, जानदार रही होगी, शानदार रही होगी। ओके, और बहुत सारे आपको जो है गिफ्ट्स कुछ ना कुछ तो मिल ही गए होंगे। ठीक है, 100-200 रुपए बचपन में ऐसे ही होता था। चलिए, आई होप दैट यू एंजॉयड योर दिवाली वंस अगेन। आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो आज जो है हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज ACDB। फटाफट से बताइए। हम कह रहे हैं शालिनी क्या करेगी? स्क्रॉल डाउन करेगी फोन मोबाइल, वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। जब उसका फ्रेंड आया, दे वेंट टू मार्केट। सिंपल सा इक्वेशन नहीं बन रहा है। शालिनी अपना फोन चला रही थी, ठीक है, अपने फ्रेंड का वेट करने के लिए। जब उसका फ्रेंड आया तो वो मार्केट गए। ठीक है, मार्केट जो था भरा हुआ था किससे? लोगों से। उसके फ्रेंड ने एक बुके खरीदा शालिनी को मार्केट प्लेस से। तो सिंपल सा हमारा आंसर जो है यहाँ पर फोर्थ वन बन गया है भाई। ओके, आंसर इज ACDB। कट अ पुअर फिगर भी बोला जाता है, और ये सिमिलर इडियम जो है कट अ सॉरी फिगर भी होता है। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बेसिकली क्या करना? पुट अ बैड इंप्रेशन। मतलब जैसे कि इंडियन टीम है भाई, हमारी हार चुकी है, सब लोग कैसे हो जाते हैं? एकदम शर्मशार से हो जाते हैं, अरे इंडिया कैसे हार सकती है, इंडिया हार ही नहीं सकती है। ओके, तो दिस इज पुट अ बैड इंप्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए जी, क्या हो जाएगा? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कह रहे हैं कि 2007 से 2009 की स्टडी एक्सप्लोर करती है फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक को। ठीक है, तो एक्सप्लोर ही आएगा। स्टडी के बाद में टू सिंक्रोनाइज तो नहीं आएगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? ओके, सो द आंसर विल बी सेकंड वन। 2007 से 2009 की स्टडी एक्सप्लोर करती है, मतलब बताती है फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स की को, पर्टिकुलर लुकिंग इनटू, जो कि लुक करता है लो कॉस्ट ऑप्शंस में, स्पेस क्रॉस फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इनटू सिंक्रोनाइज टाइम और बोर्ड की। ठीक है, तो PSRQ का ही कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर बन रहा है। इंडेंचर्ड लेबर्स फिक्स दी रोड। फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फिक्स जो है, बताइए, थर्ड फॉर्म फिक्स है, सेकंड फॉर्म भी यही होगा, तो यानी कि ये पास तो बिल्कुल भी नहीं है ना? रोड्स आर फिक्स्ड बाय इंडेंचर्ड लेबर्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बच्चे इसको दा के बाद में लगा हुआ है, ये नाउन है, ये वाला पार्ट बीच वाला पार्ट एडजेक्टिव है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इविल किंग वॉज डिफीटेड। ठीक है, इविल किंग को डिफीट किया। अब यहाँ पर बाय गैंडोर, ठीक सा क्वेश्चन है ये। डिफीटेड पोल पे लिया जा सकता था, पोल की फैसिलिटी नहीं है आज। ओके, क्या हो जाएगा? दिस इज सब जगह डिफीट। अच्छा, ये दो ऑप्शंस कट गए क्योंकि यहाँ पर एक जगह हेड डिफीटेड है, हाँ, नीचे से, और एक जगह क्या है? डिफीट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लिखा है बाय गैंडोल्फ है, गैंडोल्फ द सेवियर, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, इसमें हमें चेंजेस नहीं लाने हैं। हम यहाँ पे सेवियर ऑफ गैंडोल्फ नहीं लिखा हुआ है, सेवियर ऑफ गैंडोल्फ का मतलब क्या हो जाएगा? उसने सेव किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा फिर।
चलो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज बेयर द फार्म। ओके, बेयर माने क्या होता है? झेलना। ठीक है, पाम पाम ट्रीज की बात हो रही है। तो देखो, अगर हम जीत हासिल करते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा तो मुकुट तो होते नहीं थे। पाम ट्रीज वगैरह जो पत्तियां टाइप की होती थी इनको पहना दिया जाता था। ओके, दिस इज टू बी अ विनर, जीत हासिल करना। ओके, चलिए, जीत हासिल करने को बोला जाता है, विनर बनने को बोला जाता है, दिस इज वेयर द फार्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर किसी इंसान को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? व्हाट देयर स्किल सेट इज, उनके स्किल सेट क्या है ना? तो कैलिमिटी का मतलब क्या होता है? आपदा। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी। स्पेशलिटी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपके अंदर खूबियां क्या है, क्या क्या आपके अंदर जो है खामियां क्या है वो भी पता होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली तो पॉजिटिव चीजों की बातें हो रही है। फीकल्डिटीज, उर्वरता, जो जमीन की पैदावार होती है, जमीन कितनी उपजाऊ है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम बैरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों। So this is, manager told her that she should be a bit more careful while execute the orders of the company. बताइए जी क्या हो जाएगा? मैनेजर ने उसको बोला उसको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। देखो बेसिकली यहाँ पर शी जो है ना वो शेल का पास फॉर्म शुड लगा दिया है, तो ठीक है, शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल, उसको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, while executed the orders of the company, क्या आएगा? थोड़ा सा और सोचिए बच्चों। यहाँ पर शुड हैव लगाया जा सकता है, शुड में गलती है या फिर ये जो है केयरफुल टाइप में इसमें गलती है? देखो, ये कह रहे हैं वाइल, जब मूवमेंट की आ रही है। मैंने अगर क्या बोला है? मैंने बोला है यहाँ पर यू शुड बी केयरफुल, आपको केयरफुल होना चाहिए। वाइल स्पोक या फिर स्पीकिंग, बोलते हुए, करते हुए, तो हम क्या लगाएंगे? वाइल एग्जीक्यूटिंग लगाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लाउड अपील और डिमांड क्या बोला जाता है बताओ? किसे कहते हैं? ठीक है, आगे पानी पी। तो देखो, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, डिमांड करना है। एंटाउरेज का मतलब होता है घेराबंदी कर लेना, किसी को घेर लिया है चारों तरफ से। ठीक है, क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल मचाना। गैम्बिट का मतलब होता है क्या करना? बेसिकली चाल चलना, चेस की जैसे चाल होती है ना, उसे बोलते हैं। हिंदी लिखी है यहाँ पर। हाँ, तो ये देखो, ये है शोरगुल करना बहुत ज्यादा, जैसे कि दिल्ली में हो जाता है ना, जंतर मंतर घेर लेते हैं, तो वो होता है। दिस इज, अब ये घेरा करने को होता है तो क्लैमर हमारा हो जाएगा प्रोटेस्ट। सिंपल मोमबत्ती लगा के भी प्रोटेस्ट हो सकता है। हमने प्रोटेस्ट किया है तो विरोध किया है। ठीक है, यहाँ पर ये लाउड अपील है, लाउड अपील क्या हो जाएगा? कोलाहल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, पिछले सेट में इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी।
हिस्टेरिकली, स्पेलिंग नहीं, अब स्पेलिंग पूछी गई पिछले सेट में, इसका मतलब पूछा गया था, तो हिस्टेरिकली का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ही स्क्रीज्ड, स्क्रीज्ड माने क्या होता है, चीखना, ठीक है। आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट, एकदम ये होता है कि पागलों की तरह से, ठीक है, पागलों की तरह से। D1 is the correct answer. Next question. Let us wait for the award. बताइए जरा, क्या हो जाएगा। आपको अवार्ड का वेट करना चाहिए। He proposed that they should wait for the award. Proposed, said that, said तो नहीं लगेगा, सिंपल है ना। सॉरी, प्रपोज, said that सिंपल नहीं लगेगा, ठीक है। He proposed that he should, अस की बात हो रही है, ये अस है, तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, सिंपल है। प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं आएगा। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। हम्बल, हम्बल, हम्बल माने क्या होता है, विनम्र, हम करके बात करते हैं यूपी बिहार के लोग जो होते हैं, ठीक है। दिस इज एंटोनिम, क्या हो जाएगा, एंटोनिम, तुम्हें देख लूंगा तुम्हें, तो दिस इज एरोगेंट। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ में व्यवहार करता है तो वो कैसा एरोगेंट है, ठीक है। हम्बल का एक और वो होता है मॉडेस्ट, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। डिसऑनर, असम्मानीय, प्लेजेंट्री जो कि सुखदायी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, एरोगेंट इज द करेक्ट आंसर। हम्बल इंसान जो होता है, तो जितना होता है उससे कहीं अपने आप को कम समझता है, मतलब लाइक कम, मतलब कम दिखाता है, समझता नहीं है, ठीक है। कम समझने का मतलब तो मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वास्को बागा एंड बागाटॉप। ओके, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हैड विजिटेड, हैड का मतलब क्या होता है, चुका था, ठीक है। सिंपल, आप कह रहे हो कि जब मैं गोवा गया था तो मैंने वो घूमा था, ये चुका था कहीं पे नहीं आया है, ठीक है। तो क्या आएगा, विजिटेड आ जाएगा, हैव नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, हैड विजिटेड का कोई सेंस यहाँ पे है ही नहीं। हम्म, हम्म, ओके बच्चों, आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। हैड में और पास में दिक्कत होता है। हैड कब आता है, हैड तब आता है पास में, तब आता है जब दिया होता कि आई हैड विजिटेड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं आ चुका था, दो बार पास दे दिया होता तब होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कंट्री का रैपिड आइडिया है, लाइफ है, कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ है। देखो बच्चों, रैपिड आइडिया तो नहीं हो सकता, रैपिड माने क्या होता है, बहुत तेजी में, ठीक है। तो तेजी में नहीं चल रहे हैं,
आइडिया लाइफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रैपिड ग्रोथ होती है, अचानक से कुछ तरक्की हो गई है, दैट इज रैपिड ग्रोथ। ठीक है, चलो। तो एंटोनिम ऑफ वर्ड लेबोरियस का पूछा गया है यहाँ पर, एंटोनिम बताओ क्या हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, बाउंडलेस, facile, strenuous, immense. Although gardening is a laborious job, but it gives me boundless joy, strenuous happiness. देखो बाउंडलेस का मतलब होता है बाउंड्री में नहीं है ना, यानी कि काफी ज्यादा है। इमेंस का मतलब ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रेनुअस, हार्ड वर्किंग, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा भागते हैं, मेहनत करते हैं। स्ट्रेनुअस बहुत कठिन, तुम्हारा यहाँ पे बहुत एंटोनिम दिया गया है ना। अच्छा नहीं नहीं, स्ट्रेनुअस भी नहीं होगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, इमेंस भी नहीं होगा, फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में, फिसाइल, लचीला। ठीक है, क्योंकि लेबोरियस तो किस सेंस में आ रहा है, लेबोरियस तो हमारा हार्ड वर्किंग है, एसिडुअस है। ठीक है, फिसाइल है, ऊपरी तौर पे है। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में केयर ही नहीं कर रहे हैं, केयरफुल है ही नहीं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलेज, सूखे पत्तों को बोला जाता है रस्क। रस्क जो देखा है कि बाजार वगैरह में मिलते, ब्रिटानिया के रस्क आते हैं। रिप्लाई माने उत्तर, फ्रिस्क, कहीं पर जब जाते हैं तो क्या ली जाती है, तलाशी ली जाती है, तो फ्रिस्किंग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये जब जाओगे आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में ऐसे करके तलाशी लेते हैं, और बिल्कुल देखो मॉल में तो ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पे पता चलता है भाई अच्छे से तलाशी ले ली जाती है। ठीक है, चलो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा है, एबल। ओके, चलो, दे सप्लाइड द ह्यूमन रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉरलेसली हैवी। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है अप्रोप्रिएट एडवर्ब, हमें क्या लगाना है, उचित एडवर्ब लगाना है। ठीक है, तो हैवी, क्लियर, एबल, ये तीन क्या है, ये तो तीन एडजेक्टिव हो गए हैं। तीन एडजेक्टिव तो आंसर आएंगे नहीं, आंसर पहला हो जाएगा। चलिए बच्चों, इनंडेड, अब देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा सैलाब आ जाता है दुनिया में। ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाती है दुनिया में, मतलब लाइक हमारी दुनिया में तो प्रॉब्लम आती है, सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या आ रही है, सेलिब्रिटीज की लाइफ में सैलाब आ रहा है, बर्थडे विश का सब हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। किसी मैडम हमारी तो आज एक प्रॉब्लम है, फिर कल दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, तो सेलिब्रिटी बॉस उसको मतलब सराबोर कर दिया गया, किसी चीज को भर दिया गया। ओके, एनॉयड मतलब खराब हो जाना, प्री ऑक्यूपाइड पहले से घिरा हुआ हो जाना। ओके, रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है, किसी को कुछ पुरस्कार देना। ओवरवेल्म्ड यानी कि क्या होना, एकदम सराबोर होना। इनंडेट, सैलाब, बाढ़ आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्पैच, बताइए क्या हो जाएगा, डिस्पैच कर देना यानी कि हटा देना। ओके, आई होप कि ये क्लियर है। सैलाब, सराबोर, बाढ़ आ जाना, इनंडेट, फ्लड आ जाना। अब फ्लड तो पानी का आता है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत सारी विश आ रही, कह रहे आज तो एकदम से बाढ़ आ गई थी विशेष की, जैसे न्यू ईयर पे होता है ना, सुबह से फोन बजना चालू हो जाता है, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब जो है किसी को डिस्पैच कर दिया, यानी कि हमने कोई सामान अगर हम भेज रहे हैं तो सामान को हमने अपने दुकान से हटा दिया है। ठीक है, सामान डिस्पैच हो गया है। बेसिकली अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट आपने यूज किया होगा तो वहां पर एक जानकारी मिलती है कि आपका सामान यहाँ से निकल चुका है ना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डिलीवर हो जाएगा। एक्वायर करना, ग्रहण करना, ट्रांसमिट, बुलेटिन, डिलीवर में नहीं, एक्वायर ग्रहण करना, ले लेना। डिस्पैच हटा रहे हैं, डिलीवर में हम दे रहे हैं, है ना। तो चलो, एक्वायर ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे किसमें जाएगा, टुडे में तो नहीं जाएगा, टुमारो में जाएगा।
वर लैंडिंग है, आईएनजी है, तो हमारा आईएनजी में ही आंसर होगा, लेकिन वर नहीं होगा, ये नहीं होगा। हो गया आंसर खत्म। बताओ सही लगेगा। हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो, वर हमारा इज आर एम में चेंज हो जाएगा, इज आर एम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं यहां पर। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है एंड कैम्पसेस एजुकेशन लाइक्स रिलीज मेक्स बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। अच्छा, कंपस कभी यूज किया है? कंपस क्या होता है? इसको क्या बोलते थे? प्रकार। इससे क्या बनाते थे? एक जगह फिक्स रखा, फिर हमने गोला बना दिया, गोला बना दिया, सर्कल बन गया, वो हमारा सर्कल बन गया, यानी कि घेरा बन गया है। ठीक है, अब इस घेरे में क्या कर लिया है? घेर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एजुकेशन मतलब कवर करती है, लाइक नहीं करती है, एजुकेशन कवर करती है वो टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज प्रॉपर कंडक्ट। प्रॉपर कंडक्ट का मतलब क्या है? हमारा जो व्यवहार है, एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, चलो इट 10 ये क्या करती है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? मान सम्मान टाइप करना, रिगार्ड करती है। ठीक है, चेंजेस करती है ऑन द कल्टीवेशन, मेक करती है, फोकस करती है। हम यहाँ पे एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन बेसिकली क्या कर रहा है? एजुकेशन फोकस कर रहा है। ओके, किस चीज पे फोकस कर रहा है? आप जो है स्किल्ड बने, आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं जो कि आगे फ्यूचर में भविष्य में काम आने वाली होती है, ट्रेड ऑफ प्रोफेशन पे, एज वेल एज मेंटल मॉरल और एस्थेटिक डेवलपमेंट, कि भाई आप अपने आप को भी सुधारें, आपके अंदर भी सुधार जो है वो आए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? फोर्थ ऑप्शन न्यू लिखा है। ओके, तो दिस इज फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन टीचिंग। पहले आपका क्या होता था? एक वही धर्रा, गुरुओं के जमाने में वही होता था कि हमारा एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय। ठीक है, ट्रेनिंग जनरल क्या कोई भी आके दे दिया करता था? प्रोफेशनल्स ही दिए थे, आज भी प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पैडागॉजी। पहले होता था कि यही पढ़ाना है, वही आपका 10 साल पहले, आज भी होता है वैसे स्कूलों में। ठीक है, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है स्कूलों वगैरह में। ओके, बताइए क्या हो जाएगा? सो हाँ जी बच्चों, this consists of the application of pedagogy and the development of curricula. The right to education is a, अच्छा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। जो राइट टू एजुकेशन है वो किस तरह का राइट है? राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट है, वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलो हम जो चीजें सीखते हैं, शिक्षा लेना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है, फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन सिस्टम्स को जो स्टेब्लिश किया गया है टू प्रोवाइड एजुकेशन, एंड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ड्रीम्स प्रोवाइड करता है, ड्रीम्स नहीं प्रोवाइड करता है, चैलेंजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन है दिस इज अपब्रिंगिंग। ठीक है, चैलेंजेस नहीं देता है, हमें एजुकेशन से ही रिलेटेड हमें कुछ अपना टर्म निकालना है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सो आई होप कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है यहाँ पर। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ। देखो बच्चों, हमारी सेल जो है वो स्टार्ट हो ही चुकी है, क्या मतलब अब खत्म भी होने जा रही है। सो एसएससी एंड रेलवे जितने भी आपके बैचेस हैं, कहाँ गई भाई? हाँ, ये नहीं, चलिए उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, तो अब टाइम आपके पास में ज्यादा नहीं रहा है। ओके, उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ है। एक्स्ट्रा 13% ऑफ ट्रेंडिंग कोर्स पे है, UC13 कोड यूज कर दीजिएगा, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच अगर लेना चाहते हैं तो जयपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच ऑफर प्राइस जो है वो आपका बहुत ही कम प्राइस है। कांस्टेबल जीडी बैच जो है वो भी है,
स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच, ग्रुप डी लक्ष्य बैच, एसएससी एमपीएस 70 डेज टारगेट बैच। ठीक है बच्चों, सारे बैच। अब देखो बहुत ज्यादा टाइम अब आपका नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं जो हूँ यहाँ पर अभी और जो है कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट आएगा कि 0 रुपए का मिल जाएगा। और 0 रुपए का मिलने का मतलब समझ रहे हो, 0 रुपए का मिलने का मतलब है कि कल पेपर हो रहा है, क्या करोगे मतलब जो है फिर, है ना। सो अभी थोड़ा सा यहाँ पर अपने एफर्ट्स की, दिवाली पे जो है हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, दिवाली पे हमें जो है कोई पैसा नहीं चाहिए, या तुम्हें पैसे मिले भी हैं, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शिक्षा का इन्वेस्टमेंट। अगर आपने आज 400 रुपए की चीज खरीदी, 40,000 देके जाएगी। एक किताब जो 50 रुपए की है वो आपको 500 रुपए देके जाएगी। बात ये नहीं है 50 या 500 की, सिर्फ एक नंबर बोला है मैंने। 50,000 में वो काम आता है। आप सोचो आपने कहीं बुक में कुछ पढ़ा और आपसे इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछ दिया जो आपने उस 50 रुपए की बुक से पढ़ा था। अब मेरे लिए क्या हो गया, कीमत कितनी बड़ी हो गई। उसी क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे अगर 50,000 रुपए की जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, तो सोचो बुक की कीमत क्या थी, 50 रुपए। नौकरी आज गंदी से गंदी कंडीशन में भी कितने की, अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब जब आपकी लगती है तो 40,000 रुपए की सैलरी होगी। ओके, तो ये तो सर 60 डेज टारगेट बैच स्टूडियो से चल रहा है, सीपीयू 60 डेज टारगेट बैच जो कि स्टूडियो से चल रहा है, मैं इन्हीं क्लासेस में पढ़ाती हूँ। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, तो ये भी आप जो है बैचेस को ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच, स्टैंडर्ड एंड प्राइम, अगेन प्राइस काफी कम हो चुके हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से कि इन सारे बैचेस को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन सारे बैचेस में हमें कहीं पे भी क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करना है, एनरोल करना है। और अगर टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो, अप टू 90% का आपका डिस्काउंट है। राजस्थान एसआई, राजस्थान दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एग्रीकल्चर, ठीक है, और आपका जो है ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप इन सारे टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हो। ओके बच्चों, सो ध्यान रखिएगा, ये दिवाली ऑफर हमारा जो है, ये दिवाली कैसी, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, ये आपकी होनी चाहिए। अप टू 90% डिस्काउंट है। और जो ट्रेंडिंग कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्स पर एक्स्ट्रा 13% भी डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप दैट यू रियली एंजॉयड योर दिवाली। May you have selection वाली दिवाली next year and very soon. Thank you so much. Bye bye.